क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में। तो गाइस आप लोग डेफिनेटली अभी तक दी अनफॉर्चुनेट पासिंग अवे न्यूज ऑफ रतन टाटा जी के बारे में सुन ही लिए होंगे। ही वाज 86 इयर्स ओल्ड एंड टाटा ग्रुप कल उनके ऊपर पोस्ट करते हुए कहे कि विद अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ लॉस हम लोग फेयरवेल बिड कर रहे हैं टू मिस्टर रतन नेवल टाटा, एक लीडर जिनका बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है नॉट ओनली टाटा ग्रुप को बिल्ड करने में बट ऑल्सो दी एंटायर नेशन, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। सबको पता है कि रतन टाटा जी ने क्या किया है हमारे देश के लिए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका एंड इसीलिए सभी लोग उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, कंडोलेंसेस दे रहे हैं। जैसे कि आशीष अंचलानी ने ये स्टोरी अपलोड की है, एब्सोल्यूट लेजेंड, विल मिस यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई थिंक बचपन से हम लोग सबका ड्रीम रहा होगा कि एक बार इनसे मिलना है। ही वाज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज अ ह्यूमन बीइंग। नेवर लेट द कमिंग जनरेशन फॉरगेट कि रतन टाटा जी कौन थे। दिस लॉस ट्रूली फील्स पर्सनल। फिर पूरव झा कहे ओम शांति, रतन सर लेजेंड। ध्रुव राठी भी हार्ट ब्रेक इमोजी डाले उनका फोटो पोस्ट करके। एलविश यादव कहे रतन टाटा भारत के सच्चे रतन, आपका जाना हमें भीतर से शून्य कर गया है। आपने ना सिर्फ व्यापार में ऊंचाई छुई बल्कि अपनी विनम्रता और आदरता से करोड़ों दिलों को जीता। आपकी विरासत और मानवता की भावना हमें सदैव प्रेरित करते रहेगी। फिर ज्ञान थेरेपी भी कहे रियली शॉकिंग, हमारे रियल हीरो और देश के शान रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। एंड अमित भड़ाना लिखे जीनियस लेजेंड सुपर ह्यूमन ओम शांति। रतन टाटा जी बारे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, चंगा काम ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। सही में यार जितना बोला जाए उनके बारे में बहुत कम है। माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एजाज खान के बारे में। तो क्या एजाज खान एक ड्रग केस में फंस गए एंड उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? जहां गाइस कल अचानक से ये वाला न्यूज आया कि अपेरेंटली एजाज खान के एक एम्प्लॉय ने उनके ऑफिस एड्रेस में 35 लाख रुपीस का ड्रग्स मंगवाया जिसको कस्टम्स ने सीज कर लिया। यस गाइस, एलिजेडली बताया जा रहा है कि जो ये एजाज खान के एम्प्लॉय थे इनको कस्टम ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया एंड अब वो बुक भी कर लिया गया अंडर दी एनडीपीएस एक्ट एंड उनको कोर्ट में भी प्रेजेंट किया गया। बट नॉट ओनली दिस, ऑफ कोर्स एजाज खान का भी नाम इसमें आ रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनके ही एम्प्लॉय थे एंड सेकेंडली उनके ऑफिस एड्रेस में ये वाला पार्सल आया था। तो कुछ पुलिस ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि एजाज खान को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा। एक ऑफिसर फ्रॉम द स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बोले कि वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एजाज खान का क्या इन्वॉल्वमेंट था इस केस में, उनके फोन रिकॉर्ड्स एंड सब कुछ को चेक किया जाएगा। एंड या जैसे ही वाला न्यूज आया, सम्राट भाई अपने पुराने वाले ट्वीट को शेयर किए जहां पर वो कुछ ही टाइम पहले बोले थे कि इसको मैं जेल में डलवा के रहूंगा। तो इसको कोट करते हुए उन्होंने कहा अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो इंडियाज गॉट लेटेंट में राखी सावंत और महीप सिंह के बीच में जो लफड़ा हुआ था उसका एक लीक्ड क्लिप बाहर आया है। जहां गई सोशल मीडिया में इस एपिसोड को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है क्योंकि कुछ कुछ क्लिप्स बाहर आ रहे हैं। राखी सावंत बहुत ही भयंकर कलेश कर दी थी भाई, आप ये क्लिप देख लो। रोगी बाबा, बहुत बड़ा रोगी बाबा। बाबा और बाबा तुम्हारे फूंक नहीं लगी तो हम क्या करें? ये कैसे शो में समझे? ये क्या है ये? कुर्सी लेके चले गए anything could happen, anything has happened. You witness history. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। तो अनिरुद्धाचार्य जी जो बिग बॉस में अपीयर किए थे, उनको उस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो फाइनली वो अपना रिप्लाई दिए। जहां गाइस कुछ टाइम पहले अनिरुद्धाचार्य जी बोले थे कि उनको बिग बॉस की तरफ से करोड़ों का ऑफर आया है बट वो उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये शो उनके वैल्यू सिस्टम के खिलाफ जाता है। बट कुछ दिनों पहले बिग बॉस 18 का जो ग्रैंड प्रीमियर हुआ था वहां पर अनिरुद्धाचार्य जी अपीयरेंस दिए थे। बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज किया कि आप इस शो के बारे में इतने नेगेटिव चीजें बोले तो उसमें अपीयर क्यों किए। इसका जवाब देते हुए वो अपने YouTube चैनल में एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किए जहां पर बेसिकली उन्होंने कहा कि कलर्स वाले उनको बार बार ऑफर्स दे रहे थे। स्टार्टिंग में वो कह रहे थे आप 3 महीना के लिए आ जाइए, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो उनको बोले कि 2 महीना के लिए आ जाइए, 1 महीना के लिए आ जाइए, बट बार बार वो उनको रिजेक्ट कर रहे थे। बट देन कलर्स वाले आकर बोले कि एटलीस्ट ग्रैंड प्रीमियर में आकर 2 घंटे का बस शूट होगा, वहां पर तो आ जाइए एज अ गेस्ट। तो वो वहां पर गए थे जस्ट एज अ गेस्ट कंटेस्टेंट्स को आशीर्वाद देने के लिए। एंड क्यों गए, इसके पीछे इंटेंशन उन्होंने बताया कि क्या सन
संत लोगों को उन्हीं जगह में जाना चाहिए जहां पर अच्छी वातावरण है, अच्छी माहौल है। जब तक कोई संत बुरी वातावरण वाले जगह में नहीं पहुंचता तब तक वो बुरा वातावरण अच्छी वातावरण में तब्दील नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है एंड वो इस चीज के बारे में बात की है। यस गाइस, कुछ ही दिनों पहले उन्होंने बताया था कि वो एक कॉमेडी स्केच वीडियो लाने वाले हैं जिसका स्क्रिप्टिंग 40+ डेज तक उन्होंने किया, बट इस चीज को लेकर एक और प्रॉब्लम आ गया। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। स्क्रिप्ट कंप्लीट है, हम लोग फ्लोर पे उतरने के लिए रेडी हैं, प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें भी हो गई थी, बट इस वीडियो में एटलीस्ट मेरे को 15 से 16 दिन शूट करने में लगेगा, देन एडिटिंग में 15 से 20 दिन जाएगा। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी गैप हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है जहाँ वीडियो नहीं आई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो से पहले मैं एक छोटी वीडियो डाल दूं, लाइक स्पूफ नहीं, मैं स्केच ही बनाऊंगा। और इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा होल्ड पे डालना चाह रहा हूं मैं, इसको नवंबर एंड में शूट करूं और बढ़िया से, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैंने इतना टाइम लगाया, मेरे चैनल की बेस्ट वीडियो होगी तो बेस्ट हो। मेरे औकात से बिल्कुल बाहर है ये वीडियो फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगा, 100% मैं बनाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव रोडीज को ज्वाइन कर लिया एज अ मेंटर एंड एज अ जज। जहां गाइस कल वो ये ऑफिशियली अनाउंस करके बताया कि रोडीज में इस बार वो एज अ गैंग लीडर आने वाले हैं। और भाई इसका ऑडिशंस भी स्टार्ट होने वाला है, दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, पुणे, हर जगह होगा। उनके फैंस वर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूज, तो ट्विटर में ये टर्म ट्रेंड भी करने लगा। लीडर एल्विश जॉइन्स रोडीज, ट्रेंडिंग नंबर 1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जावेद अख्तर के बारे में। तो क्या जावेद अख्तर स्टैंड अप कॉमेडियंस को ब्रूटली ट्रोल कर दिए। जहां गाइस बेसिकली एक शो के दौरान जावेद अख्तर से ये सवाल पूछा गया था कि स्टैंड अप कॉमेडी एंड कॉमेडी के दौरान जो गालियां वगैरह यूज किया जाता है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये यूज किया जाना चाहिए। तो इस पर वो जवाब दिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, उड़ीसा, बिहार, मेक्सिको और एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज पॉवर्टी, लोग बहुत ज्यादा चिलीज खाते हैं क्योंकि वहां का खाना ब्लैंड होता है, तो टेस्ट के लिए दे ईट चिलीज। गाली इज द चिली ऑफ लैंग्वेज इफ यू कैन स्पीक गुड लैंग्वेज एंड अगर आप विटी इनफ हो तो आपको इन चिलीज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। काइंड ऑफ सेइंग कि अगर आपका मटेरियल ऑलरेडी फनी है, विटी है, तो उसमें गालियां वगैरह का जरूरत नहीं है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बारे में। तो क्या भूल भुलैया 3 का ट्रेलर बहुत ही खराब है। बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड फैंस अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस कल फाइनली इसका ट्रेलर रिलीज हो गया एंड कुछ यूट्यूबर्स इसके बारे में ट्वीट्स किए, जैसे कि कॉमिक वर्ड्स कहे, इमेजिन हैविंग अ कास्ट लाइक दिस एंड स्टिल यू मैनेज टू एफ इट अप समहाउ, डैम। जस्ट लाइक भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन का भी जो ट्रेलर आया था वो लोगों को उतना खास नहीं लगा, तो कॉमिक वर्ड्स बोले द बैटल ऑफ मिड्स, आप अपना ऑप्शन पिक कर लो। तो मैक्सिमम लोग सिंघम अगेन को ही पिक कर रहे हैं। फिर पीजे एक्सप्लेन्ड भी ट्वीट किए कि ये तो एवी है, जस्ट पॉइंटलेस कैश ग्रैब्स। भूल भुलैया 2 भी एवी ही थी, वो लोग अपने आईपी को वेस्ट कर रहे थे जस्ट टू शव कार्तिक आर्यन इनटू द स्पॉटलाइट एंड नाउ अगेन वो लोग यही सेम चीज किए हैं। इनफैक्ट इस ट्रेलर के नीचे फैंस के तरफ से कुछ ऐसे टॉप कमेंट्स भी थे कि भाई फर्स्ट भूल भुलैया ही बेस्ट था, वो एक एक्चुअल हॉरर फिल्म था एंड इट फेल्ट लाइक अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। अब तो इसको ये लोग प्योर कॉमेडी बना दिया, नॉट इवन हॉरर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो एक डांसर दिलजीत दोसांझ की टीम के ऊपर बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाई। जहां गाइस करेंटली उनका हर जगह टूर चल रहा है, बहुत सारे डांसर्स एंड आर्टिस्ट उनके साथ परफॉर्म करते हैं। वेल उन्हीं में से एक डांसर दिलजीत के टीम के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए बोली कि यूरोप टूर से वो पुल आउट कर ली क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल थे। वो बोली कि हम डांसर्स को खाली 80 पाउंड दिया जा रहा था पर शो, जो कि हम लोग का लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्रैवल कॉस्ट को भी कवर नहीं करता है। पूरा पोस्ट जो उन्होंने किया आप पॉज करके रीड कर सकते हो, बट बेसिकली यस उन्होंने यही कहा कि स्टार्टिंग में आई वाज रियली एक्साइटेड कि दिलजीत दोसांझ के शो में मैं परफॉर्म करूंगी, बट जब मैं वहां पर गई तो एवरीथिंग वाज अ मेस। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सब कुछ इधर उधर चल रहा है। हम लोग के मैसेजेस इग्नोर किए जा रहे थे, डांसर्स वर बीइंग कट विद नो एक्सप्लेनेशंस एंड रिहर्सल्स भी ढंग से नहीं हो रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पिजन रॉबरी के बारे में। जगह इस बेंगलुरु से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक आदमी जो कि पिजन्स को ओन करता था वो 50 घर में चोरी किया पिजन्स को यूज करके। एलिजेडली बताया जा रहा है कि ये पर्सन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स को टारगेट करते थे एंड स्पेशली जो लॉक्ड हाउसेस रहते थे उसमें वो अपने पिजन्स को भेजकर चोरी करवाते थे एंड 50 से ज्यादा रॉबरीज वो किए। एंड अगर तो कोई उनको पकड़ भी लेता था तो वो सिंपली बोलते थे मैं अपने पिजन्स को बस यहाँ उड़ा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बट फाइनली वो पकड़ा गया यार एंड नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेम विशाल ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन कहकशान ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन फैक्टो रिच ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली विनय ठाकुर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले फेमस यूट्यूबर एंड रैपर यंग फिली के बारे में। तो
गाइस यूट्यूबर यंग फिली को अरेस्ट कर लिया गया इन अ वेरी सीरियस सेक्सुअल असॉल्ट केस। जी हाँ गाइस, ये काफी पॉपुलर यूके यूट्यूबर है जो कि बीटा स्क्वाड के काफी सारे वीडियोस में फीचर भी करते हैं, उनके फ्रेंड है। कल उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि इन ऑस्ट्रेलिया एक लड़की उनके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगाई। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। एंड जो एलिज्ड विक्टिम है वो क्लेम की कि आफ्टर हिज परफॉर्मेंस ऑन सितंबर 27 सितंबर 28 को एक होटल रूम में उन्होंने ये चीज किया। अब लोग ट्रूली शॉक्ड है यार, फैंस कुडंट बिलीव दिस न्यूज एंड मैक्सिमम लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई पूरा इन्वेस्टिगेशन जब हो जाता है तभी मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टॉमी इनिट के बारे में। तो टॉमी इनिट मिस्टर बीस्ट, KSI एंड लोगन पॉल को बहुत ही ब्रूटली ट्रोल किए। बेसिकली उनका लोगन पॉल के साथ ट्विटर में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया। आफ्टर दैट वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था समथिंग इंपॉर्टेंट एंड इस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, वेपली, विच इज अ वेप। बट गेस व्हाट, दिस वाज अ ह्यूज प्रैंक क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन को ओपन करने से अगर हम लोग लिंक में क्लिक करते हैं तो वो सबको रिक्रोल करने की कोशिश किए थे। तो ये सब कुछ एक प्रैंक था। बट यार चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।